हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आज आप सुन रहे हैं भाद्रपद मास के अगले अध्याय को, अध्याय 12 को। पिछले अध्याय में आपने सुना सत्य, दान, व्रत, तीर्थ और हरि नाम ये 5 मुख्य साधन हैं। छोटा सा पुण्य कर्म ही महान फल देता है। जीवन का हर क्षण प्रभु भक्ति और सेवा में लगाना चाहिए। राजा शतानिक आगे पूछते हैं, भगवान ये तो आपने बताया ही कि परमात्मा स्मरण अंत समय में मुक्ति का साधन है, परंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि जीव को अपने जीवन काल में कौन सा व्रत और दान आचरण करने चाहिए जिससे वह सदगति को प्राप्त हो सके और समाज में आदर्श जीवन जी सके। नारद जी इसका उत्तर बहुत ही करुणामय स्वर में देते हैं। राजन, तुम्हारा प्रश्न केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याणकारी है। सुनो, सत्य का पालन करना, दान की महिमा बताना, व्रत और उपवास रखना, तीर्थ स्नान और पूजा उपासना करना, हरि नाम सा कीर्तन करना सबसे सरल और सुलभ उपाय है। प्रभु का नाम स्मरण, राम कृष्ण गोविंद वासुदेव का नाम लेने से आत्मा शुद्ध होती है। उनकी पूजा उपासना करने से आत्मा को जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। राजन, एक बार एक पापी मनुष्य मृत्यु शैया पर पड़ा था। उसने जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, किंतु अंतिम क्षण में उसने जल की प्यास से तड़पते एक ब्राह्मण को एक घूंट जल पिला दिया। यही एक पुण्य कर्म उसके लिए मुक्ति का कारण बन गया। यमराज ने उसे नरक से बचाकर देवताओं के लोक में स्थान दिलवाया। राजा शतानिक कहते हैं, भगवान, अब मैं समझ गया कि मनुष्य का प्रत्येक क्षण अनमोल है। हर सांस में सत्य, दान, प्रभु का स्मरण करना ही जीवन का परम उद्देश्य है। मनुष्य का कोई भी छोटा सा पुण्य कर्म व्यर्थ नहीं जाता। इसके आगे राजा शतानिक एक और प्रश्न पूछते हैं कि इस संसार में मनुष्य को किन पापों से बचना चाहिए और यदि कोई पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित कैसे करें। नारद जी कहते हैं, राजन, संसार में पुण्य के साथ साथ पाप भी व्याप्त है। यदि मनुष्य सावधान ना रहे तो वह अज्ञानवश पाप कर बैठता है। सुनो, कौन कौन से पाप जीवन को अधोगति में ले जाते हैं। प्रमुख पाप: असत्य भाषण, हिंसा करना, मद्यपान व्यसन करना, पर स्त्री और पर धन हरण करना, अतिथि और ब्राह्मण का अपमान करना, धर्म की निंदा और गुरुओं का अपमान करना। यह सभी पाप जीवन को अधोगति में ले जाते हैं। राजन, यदि मनुष्य अनजाने में यह पाप कर ले तो उसे निराश नहीं होना। धर्म ने पाप मोचन के मार्ग भी बताए हैं, जैसे कि सत्य स्वीकार कर लेना, दान पुण्य करना, जप और ध्यान करना, तीर्थ यात्राओं पर जाना, उपवास और व्रत रखना, प्राणियों की सेवा करना। इस प्रकार के कर्म करने से मनुष्य को प्रायश्चित मिलता है। यही एक पाप मोचन का मार्ग है। इसके आगे नारद जी ने राजा शतानी को एक लघु कथा सुनाई कि एक बार एक शिकारी ने अपनी अज्ञानता में अनेक पशुओं की हत्या की, परंतु एक संत के उपदेश से उसने अपने पाप स्वीकार कर लिए, गंगा स्नान किया और वृक्षों के नीचे ध्यान करते हुए राम नाम जपा। उसके पाप नष्ट हो गए और मृत्यु के बाद वह बैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। राजा शतानिक यह सुन गदगद हो गए। भगवान, अब मुझे ज्ञात हुआ कि मनुष्य को पाप से बचना चाहिए और यदि पाप हो जाए तो तुरंत प्रायश्चित कर लेना चाहिए। मनुष्य को असत्य, हिंसा, व्यसन, चोरी, अपमान जैसे पापों से दूर रहना चाहिए। प्रभु का नाम लेने से सभी पाप भस्म हो जाते हैं। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, आप कृपा करके यह भी बताइए महर्षि कि मनुष्य को जीवन में कौन कौन से सत्कर्म करने चाहिए जिससे वह पुण्य प्राप्त करे, अपने जीवन को सफल बना सके। नारद मुनि कहते हैं, राजन, मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इस जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ ऐसे सत्कर्म हैं जिन्हें करने से आत्मा निर्मल होती है और परम गति की प्राप्ति होती है। वह शेष सत्कर्म इस प्रकार हैं: सत्य बोलना, गुरु सेवा करना, गो सेवा और अन्नदान करना, तुलसी और गंगा की सेवा करना, भगवान के नाम का कीर्तन करना, पितृ श्राद्ध और तर्पण करना, ब्राह्मण, साधु और अतिथि का सम्मान करना और अहिंसा करने से बचना। इसके पश्चात नारद जी ने एक और लघु कथा राजा शतानिक को सुनाई। एक बार अयोध्या में एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन गंगा स्नान करता और तुलसी के पत्ते से भगवान विष्णु जी की पूजा करता। उसके पास दान करने के लिए संपत्ति नहीं थी, फिर भी उसकी भक्ति और सरलता के कारण भगवान प्रसन्न हुए और उसको अपने दर्शन दिए। मृत्यु के बाद उसे बैकुंठ धाम दिया। इससे सिद्ध होता है कि भक्ति और सत्कर्म ही सच्ची पूंजी है। यह सुन राजा शतानिक ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान,
आपने जीवन का अमूल्य मार्ग दिखाया। अब मैं अपनी प्रजा को भी यही उपदेश दूंगा कि वह सत्कर्म करे, हरि नाम ले और धर्म मार्ग पर चले। आगे राजा शतानिक पूछते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में कैसे सर्वोत्तम धर्म का पालन करे नारद जी, और किस प्रकार अपने शरीर को पवित्र रखकर परम लोक की प्राप्ति कर सकता है। नारद जी आगे कहते हैं, राजन, मनुष्य के जीवन में धर्म और आचरण ही सबसे बड़ी पूंजी है। धन, वैभव, यश सब नश्वर है, परंतु धर्म के अनुसार किए गए कर्म अमर रहते हैं। धर्म पालन करने के कुछ मुख्य आधार है। सुनो, मैं यह तुम्हें बताता हूँ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा या पवित्र जल से स्नान करना, संध्या तुलसी पूजन करना, गाय को चारा देना और गौ सेवा करना, अन्न दान, वस्त्र दान, जल दान करना, संत सेवा और सत्संग करना, हरि नाम संकीर्तन करना, यह सभी कार्य कर्म अमर रहते हैं। नारद जी आगे एक और लघु कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक राजा प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करता, तुलसी के पौधे को प्रणाम करता, गौ सेवा करता। उसका हृदय निर्मल था। उसने प्रजा को भी यही उपदेश दिया कि धर्म के बिना जीवन व्यर्थ है। परिणाम स्वरूप उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। मृत्यु के बाद वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुआ। राजा शतानिक आगे कहते हैं, भगवान, यह मुझे स्पष्ट हो गया है कि धर्म पालन केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समस्त समाज की उन्नति के लिए आवश्यक है। मैं इसे अपनी प्रजा के जीवन में भी लागू करूंगा। इसके पश्चात राजा शतानिक के हृदय में एक और प्रश्न उठता है। वह पूछते हैं, अब कृपया करके आप मुझे यह भी बताइए नारद जी कि मनुष्य जब इस संसार से विदा होता है तब उसके साथ कौन चलता है? धन, परिवार, मित्र सब यहीं छूट जाते हैं, तो उसे आगे कौन सहारा देता है? नारद जी ने शांत भाव से इसका उत्तर दिया, राजन, यह प्रश्न अत्यंत गूढ़ है। हर जीव को सोचना चाहिए। मनुष्य के साथ मृत्यु के बाद केवल उसके सत्कर्म और पाप कर्म ही जाते हैं। सुनो राजन, मैं इसे विस्तार में बताता हूँ। मृत्यु के बाद का सत्य क्या है? धन, वैभव, घर परिवार, मृत्यु के साथ यह सभी यहीं रह जाते हैं। मित्र और संबंधी चिता तक साथ जाते हैं, पर उससे आगे कोई नहीं जाता। कर्म, पुण्य और पाप, ये दोनों ही जीवात्मा के साथ चलते हैं और यमलोक में न्याय का आधार बनते हैं। सत्संग, जप, ध्यान और दान ये पुण्य के रूप में जीव की रक्षा करते हैं। नारद जी इसके उदाहरण देते हुए कहते हैं, एक बार एक धनी व्यापारी मरा। उसके परिजन रोते हुए बोले, हमने तुम्हारे साथ जीवन भर साथ निभाया, लेकिन जब चिता जली तो सब लौट गए। वहां व्यापारी की आत्मा अकेली खड़ी थी। तभी उसके कर्म प्रकट हुए। दान और सत्कर्म ने उसका हाथ थामा, पाप कर्म ने उसे खींचना चाहा। अंततः न्याय के अनुसार उसे वह लोक मिला जिसके योग्य वह था। राजा ने कहा, मुनिवर, यदि केवल कर्म ही साथ जाते हैं तो मनुष्य को किस प्रकार के कर्मों को करना चाहिए? नारद जी इसका उत्तर बहुत ही सुंदर तरीके से देते हैं। राजन, मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव धर्मानुकूल कर्म करे, सत्य बोले, करुणा रखे, दान दे, माता पिता और गुरु की सेवा करे और हरि नाम का स्मरण करे। यही कर्म उसे मृत्यु के पार भी सहारा देंगे। आगे राजा शतानिक पूछते हैं, भगवान, आपने बताया कि मृत्यु के बाद केवल कर्म साथ चलते हैं। अब कृपा करके यह भी कहिए कि मनुष्य को इस जीवन में कौन से प्रमुख व्रत और नियम अवश्य करने चाहिए जिससे उसका लोक और परलोक दोनों संवर जाए। नारद जी मुस्कुरा के इसका उत्तर देते हैं, राजन, यह प्रश्न बहुत ही कल्याणकारी है। मनुष्य जब तक देहधारी है तब तक उसे धर्म पालन, व्रतों का अनुष्ठान करना चाहिए, क्योंकि व्रत ही आत्मा को निर्मल बनाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाते हैं। इन प्रमुख नियमों को और व्रतों को मैं तुम्हें विस्तार में बताता हूँ। एकादशी व्रत, यह भगवान विष्णु को प्रिय व्रत है। एकादशी का उपवास करने से मनुष्य पाप से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। सोमवार का व्रत, शिव भक्त को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इससे भक्ति, भोग और मोक्ष तीनों प्राप्त होते हैं। गो सेवा और अन्नदान करना, भूखे को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। यह पुण्य मृत्यु के बाद आत्मा को पार लगाता है। सत्य और संयम रखना, हर व्रत का सार यही है कि मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहा जाए। सत्संग और नाम स्मरण करना, यह सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। नाम स्मरण करने से ही हृदय निर्मल बनता है। इसके आगे नारद जी ने राजा शतानिक को इससे जुड़ी एक लघु कथा सुनाई। एक बार एक साधारण ब्राह्मण प्रतिदिन तुलसी के साथ भगवान विष्णु को जल चढ़ाता था
और एकादशी का व्रत करता था। उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं थी, पर जब वह मृत्यु के पश्चात गया तो विष्णु दूत उसे लेने आए, क्योंकि उसके छोटे से व्रत और श्रद्धा से उसे स्वर्ग और अंततः मोक्ष का अधिकारी बना दिया गया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि व्रत केवल शरीर को कष्ट देने वाला नहीं, बल्कि आत्मा को निर्मल करने और ईश्वर को जोड़ने का साधन है। तो प्रिय श्रोताओं, आज आपने सुना व्रत और नियम आत्मा को शुद्ध करते हैं। एकादशी, सोमवार, दान, नाम स्मरण प्रमुख साधन है। छोटे से सत्कर्म भी मृत्यु के बाद आत्मा को ईश्वर के समीप ले जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की कथा अध्याय का समापन हम यहीं करते हैं। कल आपसे मिलेंगे अगली कथा अध्याय में। अगर आपको धार्मिक कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।